लोकसभा के बाद अब दिल्ली सर्विस बिल को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है। सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर लंबी चर्चा के बाद वोटिंग हुई, जिसमें सत्ता पक्ष को उम्मीद से ज्यादा वोट मिल गए, जबकि इंडिया गठबंधन राज्यसभा में भी बिल को रोकने में नाकाम रहा। केंद्र सरकार ने लोकसभा के बाद राज्यसभा में दिल्ली से बिल पर बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी अपने भ्रष्टाचार छिपाने और कांग्रेस गठबंधन बचाने के लिए बिल का विरोध कर रही है। श्रीमान राघव चड्ढा जी की सदन में विजिलेंस में क्यों जल्दी हुई? आबकारी घोटाले की, शराब घोटाले की फाइल विजिलेंस में पड़ी थी। चर्चा के दौरान आप सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली सर्विस बिल को धोखा बताते हुए दिल्ली के प्रशासनिक कामों में बाधा डालने की कोशिश की है। बिल कैसे एक राजनीतिक धोखा है, पॉलिटिकल फ्रॉड है। दूसरा, प्रशासनिक गतिरोध दिल्ली में कैसे पैदा कर देता है। चर्चा के बाद जब वोटिंग हुई तो विधेयक के पक्ष में 131 वोट, जबकि विरोध में 102 वोट पड़े, जबकि 5 सांसदों के वोट नहीं पड़े। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और बैकडोर से दिल्ली की सत्ता हथियाने का आरोप लगा दिया है। पीछे से चोर दरवाजे से इन्होंने दिल्ली की सत्ता को हथियाने की कोशिश की है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी आम आदमी पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार ने दिल्ली सेवा बिल पास करवा लिया, लेकिन दिल्ली बिल रोकने में नाकाम होने के बाद अब आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है, जिसके कहा यह जा रहा है कि उनकी संसद सदस्यता पर तलवार लटकने लगी है। सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान राघव चड्ढा पर फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। उन्होंने दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के प्रस्ताव में गलत तरीके से 5 सांसदों के नाम का जिक्र किया है। आम आदमी पार्टी जिस पार्टी के लिए कांग्रेस मजबूत होकर खड़े हो गए उनके पीछे, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसे फर्जी लोगों को आप सपोर्ट करते हैं? राघव चड्ढा की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के समर्थन में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, नरहरि अमीन, पी कोन्याक के अलावा बीजेपी सांसद सस्मित पात्रा और AIADMK सांसद थम्बी दुरई के नाम थे, लेकिन राघव चड्ढा अब इस मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं। आप जब प्रिविलेजेस कमेटी नोटिस देगी उसका जवाब देंगे। आप काहे चिंता कर रहे हैं? मैं चिंता नहीं कर रहा, चिंता आपको हो रही है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने इसे फर्जीवाड़ा बताते हुए कार्रवाई की मांग की है, जिसमें राघव चड्ढा की संसद सदस्यता भी जा सकती है। तो गुजरात में 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ सकती है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यशोदान गढ़वी ने कहा है कि सीटों के फॉर्मूले के आधार पर गुजरात में दोनों पार्टियां मिलकर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है। गुजरात आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यशोदान गढ़वी ने एक बड़ा बयान देकर सियासत में नई बहस छेड़ दी है। यशोदान गढ़वी का कहना है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर बीजेपी को हराने का काम करेगी। सीटों के बंटवारे पर तस्वीर साफ होती ही दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन के तहत गुजरात में एक साथ चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर उन्होंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी की है। अभी जो हमारी हालात है उस हिसाब से इंडिया गठबंधन से पूरे देश में लड़ने वाले हैं हम, और इस हिसाब से गुजरात में भी हम इंडिया गठबंधन से लड़ेंगे। अगली मीटिंग होगी, उसके बाद राज्यों की सीट शेयरिंग की बात होगी, उसके बाद मुद्दों की बात होगी, उसके बाद तय होगा। यशोदान गढ़वी ने दावा किया है कि सीटों का सही बंटवारा हुआ तो बीजेपी के लिए एक भी सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का अपना दावा है कि वहीं बीजेपी का कहना है कि गठबंधन से उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार ने काम किए हैं मोदी साहब के, उसका जो गुजरात के और देश के एक एक नागरिक को पता है। हमें विश्वास है कि इस प्रकार के जो सत्ता लालचू कह सकते हैं ऐसे गठबंधन से गुजरात के लोग कभी भ्रमित नहीं होंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।